शबे जुल्मत की ताकत को खुदा तो नीम करता है। शबे जुल्मत की ताकत को खुदा तो नीम करता है, फिर हर किसी को रोशनी तकसीम करता है। अल्लाह तक गिराने कदर ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की ये पुरवकार तकरीब इसके जुबानी जो मेज़बान है यूके के उर्दू बैच और मौलाना रूमी एसोसिएशन यूके के सिरे तमाम आज का ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जा रहा है। आज की इस अदबी महफ़िल की सदारत फरमाएंगे अदबी दुनिया का बहुत बड़ा नाम जनाब डॉक्टर मुख्तार साहब, मारूफ शायर हैं, अदीब है, कई किताबों के मुसन्निफ़ है। जनाब से इल्तमास है कि वो तशरीफ़ लाएं और कुर्सी सदारत में जल्द अफरोज़। अब मैं आज की हमारी इस महफिल मुशायरा के मेहमान मुअज़्ज़म जनाब डॉक्टर कैसर जैदी साहब से इल्तमास है कि वो भी तशरीफ लाएं और अपनी मखसूस नशिस्त पे पहले ही तशरीफ फरमाएं। बहुत अब मैं हमारे अगले मेहमान जनाब अली अख्तर जाफरी सर जो कनाडा से तशरीफ लाए हैं, उनसे इल्तमास है कि वो आज के मेहमान की हैसियत से तशरीफ लाएं और हमारे साथ शामिल। सहाफ़त के 60 साल पूरे करने के बाद रोज़नामा जंग में बेशुमार काम किया, सहाफ़त की दुनिया में जाने पहचाने हैं, हमारे मेहमान हैं, तशरीफ लाए हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे अगले मेहमान लंदन से तशरीफ लाए हैं जनाब डॉक्टर यशत तबन्ना साहब, उनसे इल्तमास है कि वो तशरीफ लाएं और और हमारे अगले आज की तकरीब के मेहमान हैं जनाब डॉक्टर आमिर नवाज जो मौलाना रूमी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे इल्तमास है कि वो भी तशरीफ। आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज रब्बे करीम के ज़ुलजलाल नाम से हम करते हैं। तलावत कलाम पाक के लिए जनाब ने फारूक नसीम साहब जो हमारे शहर के मारूफ शायर हैं, उनसे इल्तमास है कि तो तशरीफ लाएं और आज की तकरीब का आगाज जो है तो कलाम पाक से करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। नसीम सर जो तलावत कलाम पाक फरमा रहे थे, नाते रसूल मकबूल के लिए मैं जनाब ख्वाजा आरफ साहब से इल्तमास करता हूँ कि तो तशरीफ लाएं और आज के महफिल में बारगाह रिसालत में हदिया की तरफ पेश करें। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चंद अशार नात के दुआ दुरूद नबी के जो हम रिकाब हुई, दुआ दुरूद नबी के जो हम रिकाब हुई, अभी जुबान पे ही थी कि मुस्तजाब हुई, अभी जुबान पे ही थी कि मुस्तजाब हुई। मेरे रसूल हिदायत का वो सिराज मुनीर, मेरे रसूल हिदायत का वो सिराज मुनीर,
कि एक एक किरण जिनकी माहताब हुई, और खुदा ने अपनी जुबान में कही जो नाते हबीब, खुदा ने अपनी जुबान में कही जो नाते हबीब, वही जहां के लिए आखिरी किताब हुई, वही जहां के लिए आखिरी किताब हुई। ये सोचकर कि मैं उस दर पे जाऊं किस मुंह से, ये सोचकर कि मैं उस दर पे जाऊं किस मुंह से, मेरी ये चश्मे गुनाहगार आब आब हुई, मेरी ये चश्मे गुनाहगार आब आब हुई। खुदा ने जब मेरी बख्शिश का एक बहाना किया, खुदा ने जब मेरी बख्शिश का एक बहाना किया, मेरे कलाम से ये नात इंतखाब हुई, मेरे कलाम से ये नात इंतखाब हुई। गमे जहान से आरिफ मिली नजात मुझे, गमे जहान से आरिफ मिली नजात मुझे, मेरे हुजूर की रहमत जो बेहिसाब हुई। दुआ दुरूद नबी के जो हम रिकाब हुई, अभी जुबान पे ही थी कि मुस्तजाब हुई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाजा मोहम्मद आरिफ जो बारगाह रिसालत में हदिया की पेश कर रहे थे। अब उर्दू बैठक के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, साउथहैम्पटन से तशरीफ लाए हैं, दानिश्वर हैं जनाब डॉक्टर मुबशर जैदी, उनसे इल्तमास है कि वो तशरीफ लाए और आज मेहमानों में खुद पर इस्तकबाल पेश करें। दानिश्वर तो आपने ऐसे कह दिया जनाब मुबशर जैदी साहब। जी, सबसे पहले तो मैं तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो तशरीफ़ लाए इस महफिल सुख़न में और उसे रौनक बख्शी। ख़ुसूसी शुक्रिया जनाब मुख्तारुद्दीन अहमद सदर मजलिस का और हमारे मेहमान ख़ुसूसी जाफरी साहब, हमारे कैसा जैदी साहब, जनाब यशत तमन्ना और हमारे जो रूमी एसोसिएशन बर्मिंघम के डॉक्टर आमिर नवाज साहब, बेहद शुक्रिया। थोड़ा सा मुझे ये कहा गया कि उर्दू बैठक के बारे में बताया जाए कि ये कैसे इसकी इब्तिदा हुई, क्या इसका तारुफ है। तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी नहीं है। बात यह है कि हम दोस्तों का जो एक तरीका था कि हम 2-3 महीने में कोशिश करते थे कि एक साथ मिल बैठ लें कहीं पे भी और खाना भी खाते थे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातें भी होती थी। हर मौजू पे बात होती थी, मज़हब पे भी, शायरी पे भी, खेलों पे भी, सियासत पे, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के बारे में। तो उसमें बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे अच्छे नुकात भी सुनने को मिलते थे और वो दोस्ताना चटकले भी चलते रहते थे। तो उसमें ये ख्याल आना शुरू हुआ कि अगर कुछ नशिस्तें ऐसी रखी जाएँ जिसमें पहले से एक मौजू का तयन हो जाए और मुख्तलिफ दोस्त उस पर उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे इज़हार राय करें, उसको रिकॉर्ड भी कर लिया जाए, तो हो सकता है इससे हमें कुछ सीखने का भी मौका मिले और फिर उसको अगर अहबाब के साथ शेयर किया जाए तो शायद उन्हें भी इसमें कुछ दिलचस्पी महसूस हो। तो इस ख्याल के तहत जो है वो ये उर्दू बैठक के नाम से तो हमने कई नशिस्तें इसमें की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, ज़्यादातर वो मुख्तलिफ शुराए कराम उनके यौम वफ़ात या यौम विलादत की मुनासबत से उनके बारे में प्रोग्राम किए गए। मिर्ज़ा गालिब पे प्रोग्राम हुआ, फैज़ अहमद फैज़ पे हुआ, हबीब जालिब पे किया, जमीलुद्दीन अली साहब पे किया। फिर इसी तरह से उर्दू शायरी जो मज़ाहिया शायरी है उसका इर्तिक़ा और उसकी तारीख़, उस पर भी एक प्रोग्राम किया। नातिया शायरी, उसकी तारीख़ पे भी एक प्रोग्राम हुआ। तो ये सारे प्रोग्राम हमें तो बहुत दिलचस्प लगे। इसमें अक्सर बेशतर हमारे साथ जो शरीक रहे वो मेहताब भाई, ताहिर भाई, डॉक्टर मेहताब खान, हमारे जाफरी साहब, इन्होंने भी बहुत सारे प्रोग्रामों को इज़्ज़त बख्शी हमारे साथ शरीक होकर। डॉक्टर नदीम अख्तर साहब वो भी शामिल रहे। तो इन सब प्रोग्रामों में जिस ज़माने में कोविड की बीमारी फैली तो मुलाकात नहीं होती थी, तो हम जूम पे मीटिंग रखते थे, वो रिकॉर्ड हो जाता था, इस बहाने एक दूसरे से बात भी हो जाती थी और ये प्रोग्राम भी हो जाते थे। तो हमें इससे काफ़ी कुछ सीखने का भी मौका मिला और जब इसको रिकॉर्ड करके दोस्तों के साथ शेयर किया गया तो उन्होंने भी इसको काफ़ी सराहा। इसको तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रखा था कि जो भी शख्सियत या मौजू जिस पर बात करनी हो उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर मुख्तलिफ दोस्त
रोशनी डालते तो पहले से हम डिसाइड कर लेते थे कि जी अगर जैसे गालिब पे बात करना है तो उनकी हालात ज़िंदगी पे एक दोस्त रोशनी डालेंगे, एक उनके खुतूत पे, एक उनकी नसर पे, एक उनकी उर्दू शायरी पे, एक उनकी फ़ारसी शायरी। तो इस तरह का ये था और बड़ा दिलचस्प रहा। वो कुछ अरसे से वो सिलसिला मौकूफ़ हो गया। तो बहरहाल अब ये आज की जो महफिल मुनक़िद हुई है बहुत अरसे के बाद, तो ये बड़ी खुशाइंद है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा और दोस्तों से मुलाकात भी रहेगी और जिसे कहते हैं निशस्त ये जमी रहे यही हम हामी रहे। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे जनाब मुबश्शिर चेरी साहब।